तो दोस्तों रात के बारिश के बाद कुछ ऐसा व्यू है हॉस्पिटल के बाहर का। अभी अभी रूम में बैठे हुए थे और कोई एक स्टाफ आया और वो मेरे हाथ में ये पर्ची थमा के गया। टोटल जोड़ करके खर्च 44,500 का दिया हुआ है। चलिए आप लोगों को हम अच्छे से दिखाते। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज है हॉस्पिटल का चौथा दिन, तो डे 4 में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोगों को मिलने वाला है हॉस्पिटल से छुट्टी। तो आज का दिन काफ़ी खास और काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज डिस्चार्ज पेपर मिल जाएगा और अभी हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और मतलब कि एक हद तक कहिए तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हैं। और आज चलेंगे हम लोग घर। तो चलिए देखते हैं आज का ये प्रोसेस कैसे क्या कुछ होता है। और आपको इससे पहले ही बता चुके थे कि कुछ पैसा वैसा बाकी है, तो वो पैसा आर्मी सबको देना है। तो देख लीजिए, हम अभी अपने उसी रूम में बैठे हुए और ये छोटा सा बेड है, इस पे हम सोते हैं। और हालांकि बेड ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में ऐसे ही रहता, कभी आए कहीं से आए बैठ गए। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे क्या कुछ होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पे कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों रात के बारिश के बाद कुछ ऐसा व्यू है हॉस्पिटल के बाहर का। काफ़ी ज़्यादा पानी वानी लग चुका है। इस साइड भी देख सकते हैं, इस एरिए में ना खास करके नया बाज़ार में भी जहाँ हम लोग हैं, यहाँ पे नाला उला नहीं है और इसीलिए पानी काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है। चलिए अब चल के गाड़ी को भी देख लेते हैं, जहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई है, कि ये गाड़ी कैसी स्थिति में है। रास्ता है और गाड़ी की स्थिति भी देख लेते हैं। ये यहाँ पर जो स्टाफर है उनका गाड़ी लगा हुआ है। और चलिए चलते हैं, हम अपनी गाड़ी भी देख लेते हैं, मेरी गाड़ी कैसी स्थिति में है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को मेरी गाड़ी यहाँ पर है और मेरी गाड़ी की स्थिति ये देख लीजिए। ये टायर बिल्कुल हो चुका है पंचर। हालांकि ऊपर में रूफ ऊपर है तो कोई खास दिक्कत, लेकिन आंधी तो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी भयंकर आया हुआ था और काफ़ी गंदा वंदा भी हो चुका है। अब इस रास्ते से गाड़ी को निकालेंगे, अभी नहीं थोड़ी देर बाद निकालेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग घर की ओर। तो उससे पहले चलिए बातचीत कर ले। तो हॉस्पिटल में करना क्या होता है, पूरे दिन आपको बैठे रहना पड़ेगा और उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस बैठे रहिए। कभी कोई ज़रूरत काम पड़ा तो वो काम कीजिए। तो चलिए चलते हैं रूम। तो दोस्तों अभी अभी रूम में बैठे हुए थे और कोई एक स्टाफ आया और वो मेरे हाथ में ये पर्ची थमा के गया। इसमें ना सारा खर्च उर्च लिखा हुआ है कि ऑपरेशन चार्ज कितना है, ओटी और उसके असिस्टेंट का चार्ज कितना है, एनेस्थीसिया जो बेहोशी की दवा होती है उसका चार्ज कितना है, उसके बाद ये कोई एनसी चार्ज है उसका भी है, रूम रेंट और मेडिसिन। टोटल जोड़ करके खर्च 44,500 का दिया हुआ है। चलिए आप लोगों को हम अच्छे से दिखाते। ऑपरेशन चार्ज 25,000, ओटी प्लस असिस्टेंट 5,000, एनेस्थीसिया 4,000, एनसी चार्ज 2,000, रूम रेंट 2,000 और मेडिसिन 6500। टोटल जोड़ के 44,500 इसमें खर्च आया है। और अब चलिए चल के उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि इसमें कहाँ तक वो कम करेंगे, क्या कुछ है। तो उनसे बात करने के बाद ये सारा कुछ अब फाइनल होगा और जो हम आपको आखिरी में बताएंगे ही कि हमसे कितना रुपया लिया है। और अभी तक इस मतलब एडवांस के तौर पे 20,000 जमा भी कर चुके हैं। वो ऑपरेशन से पहले ही जमा किए थे। जो कुछ रकम होता है कि जो आपको ऑपरेशन से पहले जमा करना होता है, और फिर अब ये है। तो चलिए चल के देखते हैं, बात करते हैं और क्या कुछ इसमें कम होता है। तो दोस्तों ये देखिए आ गए हम लोग मैनेजर साहब के रूम में और यहाँ पर ये बिल विल के संबंधित बात कर रहे हैं मैनेजर साहब से। अब देख रहे हैं मैनेजर साहब कितना तक कम वम करेंगे। तो चलिए दोस्तों हर चीज़ आप लोगों को हम आज तक शेयर किए हॉस्पिटल में आने से लेकर के अभी तक, तो ये भी चीज़ आप लोग से शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ये आप देख लीजिए
ये रूम और यहाँ पे बिलिंग विलिंग सारा कुछ चल रहा है, सारा प्रोसेस, सारी चीज़। और उसके बाद बिल बना के देंगे, देखते हैं फिर कम करके आप लोग को वो सारा चीज़ें बताएंगे कैसे क्या कुछ हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा ब्लॉग, क्योंकि आज मिलने वाला है डिस्चार्ज पेपर। तो आज हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से घर। तो दोस्तों सारा बिल सारा कुछ जमा करके आ गए हैं, और जो उस पर 44,000 कुछ रुपया ऐसे लिखा हुआ था, वो डॉक्टर साहब से और मैनेजर से बात करने के बाद कुछ कम हुआ, और कम होके एक सीधा अमाउंट हम लोगों को दवा सारा खर्चा मिला करके 35,000 रुपया जमा करना पड़ा। और 35,000 में सारा कुछ हुआ, ये रूम वूम का रहना, ये सारा चीज़। और उसके बाद घर के लिए जो दवा दिया गया वो आज उसका पैसा अलग से जमा किए। और अब फिर दोबारा आने के लिए हम लोगों को 5 दिनों के बाद छठा दिन 6 तारीख को बताया गया है। तो दोस्तों अब हम लोगों को मिल चुका है डिस्चार्ज पेपर। चलिए आप लोग को हम वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है डिस्चार्ज पेपर, और अब इसको लेकर के हम लोग जाएंगे घर। तो चलिए, हॉस्पिटल से 3 दिनों के बाद आज हॉस्पिटल का डे 4 है, और डे 4 में हम लोगों को छुट्टी मिल गई है। हम लोग जा रहे हैं अब घर। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे ब्लॉग, और आज का ये दिन कैसे गुजरने वाला। आप जा रहे हैं घर, देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि आंधी तूफान काफ़ी ज़्यादा आया था और वहाँ पे तोड़ फोड़ काफ़ी कुछ हो गया। तो दोस्तों अब जाने का वक्त हो गया। ये देख लीजिए सारा सामान सारा कुछ हो चुका है रेडी। तो चलिए चलते हैं पहले गाड़ी के पास, क्योंकि गाड़ी के टायर में हवा कम है। तो पहले मेरे पास पंप है, पहले गाड़ी में डालेंगे उसके टायर में हवा, और फिर उसके बाद गाड़ी को वहां से निकालेंगे, उसके बाद चलेंगे घर। तो चलिए पहले चलते हैं नीचे गाड़ी के पास, और दिखाते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग। इन गली कुछों से दो तीन रास्ता है, तो आपको जहां से सहूलियत होगी, जिस रास्ते से सहूलियत होगी, आप उस रास्ते से बेझिझक जा सकते हैं। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, बिल्कुल ही नीचे वाली एरिया में। इस साइड से हालांकि ये बेसमेंट नहीं, ग्राउंड फ्लोर सड़क ही लग रहा है, क्योंकि उस साइड से सड़क काफ़ी नीचे ढलान है, तो इधर से गाड़ी निकालने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। ये देख लीजिए, ये मेरी गाड़ी है। तो गाड़ी की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है, और उस सबसे पहले तो इस टायर में हवा कम है, तो इसमें डालेंगे हवा। चलिए जल्दी से गाड़ी को कर लेते हैं अनलॉक, और इसमें रखा हुआ है पंप, उसको निकालेंगे बाहर। इसमें देख लीजिए ये रखा हुआ है पंप, इसको जल्दी से निकालते फटाफट बाहर। तो दोस्तों चलिए फटाफट से पंप को इसमें करते हैं सेट। ये पंप थोड़ा सा टूटा हुआ है, पैसे का काफ़ी दिक्कत है, इसीलिए टूटा हुआ है, इसीलिए इसको ऐसे पकड़ना पड़ता है। चलिए इसमें डालते हैं, हवा डालना शुरू करते हैं। कम से कम 100 बार डालना पड़ेगा, दाबना पड़ेगा ऐसे करके, तब जाके होगा। तो चलिए गिनती काउंट कीजिए, और फटाफट से इसमें डालते हैं हवा। तो चलिए दोस्तों, हवा डाल काफी थक चुके हैं, और अब कर रहे हैं गाड़ी की सफाई। हालांकि घर जाने का इसको अच्छे से साफ करेंगे। दोस्तों ये देखिए गाड़ी की सफाई चल रही है अभी, फटाफट से इसको साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए गाड़ी के सभी टायरों में हवा डाल के गाड़ी अब हो चुका है रेडी। हालांकि सभी टायर में नहीं, सिर्फ इस टायर में हवा डाले हैं, और गाड़ी साफ सुथरा होकर के बिल्कुल हो चुका है तैयार। तो चलिए चलते हैं अब घर की ओर, मेन रोड की तरफ, और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। चलिए चलते हैं आगे। पानी काफी ज्यादा लगा हुआ है, पानी काफी ज्यादा हद तक है, फिर भी चलिए चलते हैं। चलिए आप लोग को फ्रंट व्यू भी दिखाते हैं। दोस्तों ये देख लीजिए आगे कितना ज्यादा पानी है लगा हुआ, और ये आप लोग को हम इस ब्लॉग में से पहले भी दिखा दिए हैं। और ये हॉस्पिटल का फ्रंट है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी है लगा हुआ, ये जो आप देख ही सकते हैं। तो चलिए जो सारा कुछ दिखाए थे, चलिए गाड़ी को टर्न लेकर के गाड़ी को यहाँ पे लगाएंगे, इसी जगह। तो
चलिए आगे से टर्निंग ले लेते हैं। पहले गाड़ी को लगाएंगे साइड में, उसके बाद अम्मी लोगों को बुलाएंगे। तो कहाँ पे लगा दे? यहीं पर लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे देख लीजिए फ्रंट में लगा चुके हैं गाड़ी को, और अब जाएंगे अम्मी लोगों को बुलाएंगे, उसके बाद चलेंगे घर की ओर। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों सारा कुछ हो चुका है अब कंप्लीट। ये हम लोग का सामान पैक हो चुका है, और चलिए अब चलते हैं घर की ओर। तो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस, इस हॉस्पिटल का अभी तक का, आज तक का बिल्कुल ठीक रहा, सब कुछ अच्छा रहा। और जहाँ तक मैनेजमेंट का सारा कुछ रहा, देख रेख देखभाल हर चीज़ अच्छे से हुई। और ये हम लोगों का रूम था। यहाँ पे हम 35,000 में हम लोगों का हुआ, उससे भी कम में यहाँ पे होता है। तो अगर किसी को कराना हो तो बेझिझक जा सकते हैं, बिना तकलीफ बिना परेशानी का। तो दोस्तों चलिए चलते अब घर की ओर। तो दोस्तों हॉस्पिटल में आज आखिरी दिन रहा, और ये बैग वैग तैयार हो चुका है। चलिए चलते हैं अब नीचे की ओर। वो लोग पीछे से आ रहे हैं, हम थोड़ा पहले जा रहे हैं सामान वामान लेकर के। और ये देख लीजिए सारा कुछ, और अभी हॉस्पिटल बिल्कुल शांत है। अभी तकरीबन समय दोपहर का 2 बज रहा लगभग, और ये देख रहे हैं हॉस्पिटल बिल्कुल शांत है, क्योंकि सब लंच वंच पे सब गया हुआ स्टाफ पर। हमको मिल चुका है छुट्टी, और चलिए ये चलते हम अब अपने घर की ओर। तो ये देखिए मेन गेट से निकल रहे हैं बाहर, और यहाँ से बाहर निकलते ही सामने खड़ी होगी हमारी गाड़ी वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों ये रही हमारी गाड़ी। पहले गाड़ी का लॉक खोलेंगे, उसके बाद उसमें डालेंगे सामान उमान। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अब घर की ओर, और यहाँ से निकल चुके हैं। तो बाय बाय सहरसा। तो चलिए दोस्तों सफ़र का आनंद लीजिए। कैसा रहा आप लोगों के लिए ये हॉस्पिटल का वीडियोज़, कैसी रही हमारी ये ब्लॉग, और मेरी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये व्यू देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। ये सहरसा से जब हम अपने घर की ओर जा रहे थे तो ये शानदार व्यू मिला। तो दोस्तों इस पर अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, और मेरी ब्लॉगिंग पर भी अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि मेरी ब्लॉगिंग आप लोगों को कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो उसके लिए भी मतलब कि कमेंट ज़रूर कुछ कीजिए, और रेटिंग भी आप लोग दे सकते हैं अपने अनुसार 1 to 10 के बीच। और मेरी ब्लॉगिंग से आप लोग को क्या फ़ायदा मिल रहा है ये भी आप लोग कमेंट में ज़रूर कुछ बताइए हमको। और या फिर इसको कुछ अपग्रेड करें, या कुछ चीज़ें बदले, कुछ चीज़ें चेंज करें, वो भी बेझिझक आप लोग हमसे बता सकते हैं, हमसे कह सकते हैं। और यूट्यूब प्लीज़ हमारे वीडियोस को लोगों तक पहुंचाइए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग इसको देखते हैं, इस तरह के वीडियोस देखते हैं, इस तरह के वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब फिर कल नई चीज़ों के साथ, क्योंकि कल हम होंगे घर पे। तब तक के लिए आप सबों से लेते हैं अलविदा। बने रहिए हमारे साथ, यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए आप सबों का शुक्रिया। चलिए मिलते हैं कल, बाय।